हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्त। चलिए आज हम लेकर के चलते हैं कि फैक्टोरियल के पदों में जब यूनिट डिजिट हमें निकालना हो संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक तो कल हमने पढ़ा कि जो यूनिट डिजिट हमें निकालना था, इकाई अंक निकालना था, वो हमको गुणा के रूप में दिया था या किसी नंबर के घात के रूप में दिया था, तो हमने उसको निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमको वही नंबर सिस्टम फैक्टोरियल के रूप में दिया जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक दो एग्जांपल हम इसका देखते हैं, फिर फैक्टोरियल के पदों में चलते हैं कि फैक्टोरियल के पदों में हमें जो यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना रहेगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सवाल क्या दिया है हमको। कह रहा है 389 गुणे 5 हैज गुणे 3878 गुणे 543 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है। यहाँ पर दिया है कि इन सब का गुणा कर रहे हैं तो इकाई का अंक 2 है। तो हमसे पूछना कर रहा है कि हैज का मान क्या रखा जाएगा। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हैज का मान क्या रखना है, हमें निकालना है कि यहाँ पर जो हैज आया है इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है, हम आपको बताए हैं पहले कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सब में से क्या हम क्या उठा लेते हैं, इकाई अंक। क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इकाई का अंक पूछा गया है। तो कह रहा है कि 9 गुणे हैज गुणे 8 गुणे 3, कह रहा है कि इन सब का इकाई अंक कितना है, 2 है। कह रहा है इन सब का अगर गुणा कर रहे हैं आपस में तो इकाई अंक हमारा कितना बन रहा है दोस्तों, 2 बन रहा है। इकाई अंक कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए, 9 8 72, कितना बन गया, 72। तो इकाई अंक यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब इस इकाई अंक से मतलब है, इस 7 से तो हमें मतलब नहीं है, आप इसको हटा दीजिए। फिर 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 3 6। यहाँ पर इकाई एक अंक है तो ये तो हमारा इकाई अंक बन गया। अब हम 6 में किसका गुणा कर दें कि हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। 6 में किसका गुणा करेंगे, तो एक तो हम 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ पर इकाई अंक 2 आ गया। या तो फिर हम 6 का 7 में गुणा करेंगे, 6 सते 42, यहाँ भी इकाई अंक 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, एक तो 2 है, दूसरा 7, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 2R7 हो गया। ये कब होगा, जब हमसे इकाई अंक में पूछेगा कि इकाई अंक में हमारा 2 लाने के लिए यहाँ पर हैज की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, या तो हम 2 रख सकते हैं या फिर या तो क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। लेकिन अगर इसी में हमसे पूछ ले कि इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, कि हैज तो सॉरी के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है, तो हैज का अगर यहीं पर पूछ ले कि अधिकतम मान क्या है, अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों में देखेंगे कौन अधिक है। 7 अधिक है तो हैज की जगह 7 रखेंगे। अगर यहीं पर अधिकतम को काटकर हमसे पूछ ले कि ये न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो न्यूनतम हमारा जो कम होगा हम उसको रखेंगे। क्या करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है कि जो हमको सवाल दिया गया है सब का हम इकाई अंक ले लेंगे। सब का हमने क्या किया, इकाई अंक ले लिए। और हम लोगों से पूछा क्या गया है कि कह रहा है कि इसका इकाई अंक 2 है, तो ये जो हैज दिया है यहाँ पर, हैज का हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो हैज का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम करते क्या है, हमने पहले ही बताया था आपको कि 9 का 8 में गुणा करेंगे, कितना आ गया, 72 आ गया। और 72 में हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक 2 लेंगे, 7 से हमें कोई मतलब नहीं, 7 को काट दीजिए। कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, इसके साथ गुणा कर लिए तो 2 3 कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये तो इकाई अंक है, लेकिन कह रहे हैं इसका इकाई अंक 2 है हमारा, तो इकाई अंक कब आएगा, 6 का पहाड़ा पढ़िए आप पूरा, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। यही 2 कंडीशन ऐसे होंगे जिसके इकाई अंक में दोनों में 2 आएगा और बाकी में नहीं आएगा। तो हमसे इकाई अंक में 2 पूछा है तो हम लोगों ने लिखा 2 या 7। क्या लिखा, 2 या 7। जब अधिकतम पूछेगा कि हैज का जो अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है, तो हैज का अधिकतम मान हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 दिया है तो 7 हो जाएगा। और जब न्यूनतम मान पूछेगा तो न्यूनतम मान 2 है, तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी में का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल दिया गया हो, दिया है कि 342 गुणते 8 एच गुणे 3842 गुणे 643 में इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है, तो हैज का मान क्या होगा, एच का मान
क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 342 गुणे 8 हैच गुणे 3842 गुणे 643 में इकाई अंक 6 है। तो हमसे पूछ रहा है हैच का मान कितना होगा। तो हैच का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर से सबका इकाई अंक उठाएंगे, जितना इकाई अंक दिया है सबका इकाई अंक ले लीजिए। इकाई अंक में हमारे पास देख रहे हैं हम लोग क्या क्या दिया है, यहाँ पर पहले में इकाई अंक 2 दिया है, इसमें हैच दिया है और इसमें 2 दिया है और इसमें कितना दिया है दोस्तों, 3 दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 को लिख लीजिए, हैज हो गया गुणे कितना हो गया, 2 हो गया गुणे 3 हो गया। कह रहा है इन सब में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक दोस्तों कितना दिया है, 6 दिया है। और हमसे क्या कह रहा है कि हम लोगों से पूछ रहा है कि हैज का मान निकालिए। हैज का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, कितना हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये तो कितना आ गया, 4 आ गया इसका। और फिर हम क्या करेंगे, इसी 4 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 4 कहीं 12 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया, 2। अब कह रहे हैं 2 में हम हैज का ऐसा क्या गुणा करें कि यहाँ पर 6 आ जाए। इसके लिए हमारे पास एक 2 ऑप्शन है, या तो हम इसमें कितना करेंगे, 2 3 6, 3 का गुणा कर दें तब 6 आ जाएगा, या तो हम 2 में किसका गुणा करें, 8 का गुणा कर दें तब 16, यानी इकाई अंक 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 8 16, 16 की 6 से लगाए, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इकाई अंक 6 हो गया। अब इन सब में पूछा जाए कि अगर हमसे क्या हो गया, हमारे पास ऑप्शन 3 और 8, कितना हो गया, 3 और 8। यहाँ पर हैज का 2 मान निकल के आया। अगर ऑप्शन में 3 और 8 दिया है तो यही सही है। अगर इसमें ये नहीं दिया होगा तो यहाँ पर हैज का मान अधिकतम या न्यूनतम पूछेगा। जब अधिकतम पूछेगा तो आपका 8 होगा, और जब न्यूनतम पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3। अगर अधिकतम और न्यूनतम नहीं दिया है तो पूछा है हैज का मान ज्ञात कीजिए, तो हैज का मान आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 8। कितना हो गया, 3 और 8। ठीक, चलिए आपने क्या किया, सबका इकाई अंक ले लिया। इकाई अंक में हमने क्या किया, 2 हैच 2 3, कह इसका जो इकाई अंक आया है ये कितना आया है, 6। तो आपने क्या किया, 2 का 2 में 4 आ गया, 4 का हमने 3 में गुणा किया, 4 3 कितना आ गया, 12 आ गया। और 12 हमने क्या किया कि 12 में इकाई अंक हमारा 2 है, तो 2 से हमने 6 में भाग कर लीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। तो हैच का मान 3 आ गया। ठीक, या फिर और हो सकता है अधिकतम मान पूछेगा तो अधिकतम मान यहाँ पर क्या रखोगे कि इसका गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो 2 8 16, इकाई अंक 16 आ रहा है तो अच्छा आ जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमको एक सवाल में दिया है किसी पद के घात के रूप में एक माइनस वाला बता दे रहे हैं, उसके बाद आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया हो 42 के घाते 632 माइनस 56 के घाते 432 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको हम कल बताए थे कि अगर किसी पद के घात में 42 की तरह दिया है, मतलब 600, ये घात ज्यादा दिया है, तो उस घात में हम कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे। और इसके इकाई अंक से मतलब है तो हम इकाई का अंक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 का 4, 4 3 12, 0, कितना बचा, 3 बच गया। माइनस, अभी हम कल ये भी बताए थे अगर किसी टर्म के पर किसी टर्म यानी कि किसी संख्या में उसका लास्ट डिजिट हमारा 0 1 और 5 और 6 होगा तो उसमें हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक 6 ही होगा। तो 2 का आप 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया दोस्तों, 8 आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या कर लेंगे, आपका 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। यही क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। आपने क्या किया कि यहां पर देख रहे हैं कि ये 2 दिया है तो इसमें आपने भाग कर लिया, 6 कम 6 2 कितना बचा, सॉरी 4 1 का 4 बचा, 2 22 हो गया, 4 5 20, 3 हो गया। ठीक, अब आपने क्या किया, यहां पर शेषफल 3 बच गया। जब 3 बच गया आपका तो आपने क्या किया, ध्यान से देखिए क्या किया, क्या हुआ दोस्तों, हमने क्या किया कि जब हमारा घात बचा है 3 बच गया तो हम क्या करेंगे, 2 के घाते 3 हो गया, और हमने 2 का 3 बार गुणा किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, माइनस, और यहाँ पर 6 के पावर में दिया है तो हमने कल बताया था कि अगर लास्ट में हमने ट्रिक भी दिया था 0
1, 5 और 6 ये टर्म कहीं पर भी आ जाते हैं, इसका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं चेंज होता है, जैसा रहता है हम ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। हमारा यहाँ पर 6 है तो हमने 6 ही लिख दिया। अब 8 में से हम 6 को घटा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 आंसर हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक होगा। यही क्या होगा, इसमें इकाई अंक होगा। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, बहुत ही आसानी से इसको हमने ज्ञात कर लिया कि इकाई अंक हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल डिवाइड में का देख लेते हैं, फिर आपको लेकर चलते हैं फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। ठीक, हमारे पास एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए 256 के घाते 324, 256 के घाते 324 माइनस 218 के घाते 542 में इकाई अंक पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। क्या पूछ रहा है दोस्तों, इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 6 दिया है, 6 के घात में दिया है, तो हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 ही होगा, इकाई अंक 6 ही होगा, क्योंकि हमने बताया है कि 6 दिया रहेगा तो नो चेंज होगा। माइनस, अब इसमें तो हमारा 8 दिया है, अब 8 को करने के लिए आप यहां से 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4 बचा 14, 4 3 12 बचा 2 कट गया, 4 3 12 टोटल कट गया, कट गया क्या, 4 एक कम 4, 1 बचा 14 हो गया, 4 3 12 बचा 2, अच्छा 100, 4 5 20, कितना बचा, 2 बच गया। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट है 8 है, 8 के पावर 2 हो गया। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई कितना होगा, 64, 6 माइनस 8 अठाई 64, 64 का लास्ट कितना होगा, 4 होगा, तो इस 6 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4 आ गया, और 6 में से 4 घटा लिए 2, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो गया। यानी कि ये माइनस के रूप में दिया, अगर यही हमको प्लस के रूप में दिया होता तो हम क्या करते, इसको प्लस कर लेते। 8 अठाई का कितना हो जाता है 64, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 0 हो गया। यही क्या हो गया आपका यूनिट डिजिट। हमसे क्या पूछा, इकाई अंक, तो इकाई अंक हमारा कितना हो गया 0, यही आंसर है दोस्तों। चलिए अब लेकर के चलते हैं फैक्टोरियल के पदों में। फैक्टोरियल के पदों में क्या होता है, अगर हमसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो हमको फैक्टोरियल के टर्म में दिया हो, फैक्टोरियल पे वो बेस हो, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको दिया हो 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऐसे भी लगाते हैं और ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कारण 1 फैक्टोरियल में हमारा जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक होता है, फैक्टोरियल होता है, तो 1 में 1 का गुणा होगा, 1 आ गया। अब यही हमारा क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल दिया हो तो आप क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल। अगर यही 2 फैक्टोरियल है तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुणे 1, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल दिया हो तो क्या करेंगे, 3 गुणित 2 गुणित 1, ये तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 3 दूनी 6, 6 1 का 6, यूनिट डिजिट 6 आ गया। लेकिन यही जब हमारा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 4 3 6, सॉरी 4 3 12, 12 दूना 24, 24 1 का 24, कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आएगा। लेकिन जैसे ही 4 हम फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल में चलेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, 5 चौक 20। हमने कल बताया था कि अगर गुणा में एक जगह पर 0 आ जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। आप 6 फैक्टोरियल ले लीजिए, जैसे ही 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा, फिर भी यहाँ पर क्यों आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 6 पंचेत कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि इसमें क्या बन जाता है आपका 5 फैक्टोरियल से लेकर के कितना, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। करें कि 5 फैक्टोरियल से लेकर के कितना दोस्तों, 5 फैक्टोरियल से इनफाइनाइट तक जो यूनिट डिजिट होता है ये कितना आ जाएगा आपका, 0 ही रहेगा हमेशा। 5 फैक्टोरियल से लेकर के इनफाइनाइट तक जो हम, सॉरी 5 फैक्टोरियल से लेकर के यदि हम डैश 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 कर करके इनफाइनाइट तक जाते हैं तो उसमें जितना भी यूनिट डिजिट आएगा हमारा टोटल यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 5 के 20, 0 आ गया, 0 का 3 में गुणा करेंगे 0, 0 का जो गुणा होगा टोटल 0 आएगा, 5 6 30 यहाँ पे हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक हमारा 0 हो गया।
और जब जीरो आ गया तो हम चाहे जितना भी गुणा करेंगे सबका गुणा कितना आएगा दोस्तों, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। कहाँ तक? अनंत तक। यानी कि 4 फैक्टोरियल के बाद ही 5 फैक्टोरियल से लेकर के अनंत तक जाने पर हमारा जो टोटल यूनिट डिजिट आता है, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक दोस्तों, देखिए ठीक, हमने क्या देखा कि 1 फैक्टोरियल से लेकर के यहाँ तक हमने जो 4 फैक्टोरियल देखा, इसमें हमारा यूनिट डिजिट अलग अलग आया है। लेकिन जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल से लेकर के कहाँ तक चलते हैं दोस्तों? इनफाइनाइट तक चलते हैं, अनंत तक चलते हैं, तो इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना आ गया? जीरो आ गया। इसका यूनिट डिजिट सब में कितना आएगा? जीरो ही आएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा कि कह रहे हैं कि क्या, मान लीजिए, अब चलिए जैसे क्या करते हैं कि जो हमारा ये आधार हो गया, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल से अनंत तक हमारा क्या बन रहा है? ये आधार बन रहा है। यहाँ पर इसके घात में कुछ नहीं दिया, एक दिया है, लेकिन अगर 5 फैक्टोरियल से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? जीरो ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल में 2-4 देख लीजिए, फिर आगे लेकर के चलते हैं। जैसे हमको एग्जाम्पल में दिया जाए कि कहा जाए कि 429 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? कह रहा है कि जो 429 है फैक्टोरियल है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? तो हमने अभी आपको बताया है कि अगर 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से ऊपर जा रहा है, सॉरी 4 फैक्टोरियल से ऊपर अधिक जा रहा है, अधिक हो रहा है, कहां से? 5 फैक्टोरियल से लेकर के इनफाइनाइट तक। अगर ऐसा कोई बेस बन रहा है तो वहां पर जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर 429 हमारा क्या है दोस्तों? 4 फैक्टोरियल से अधिक है, 5 फैक्टोरियल से अधिक है। जब ये 5 फैक्टोरियल से अधिक हो गया तो इसका आंख बंद करके हमारा जो आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा? जीरो हो गया। यही इसका क्या बनेगा दोस्तों? जीरो बन गया। यानी कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितना भी जा रहा है सबका हमने क्या देख लिया? जीरो हो गया। देखिए फिर आगे चलते हैं इसमें। ठीक दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि यदि घात हमारा क्या दिया हो, यदि हमारा जो आधार दिया था, जो हमने नीचे का मतलब ये जो अंक दिया है ये 4 फैक्टोरियल के ऊपर था, तो हमारा कितना आ गया? जीरो। लेकिन यदि हमारा, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर इस तरीके का कोई टर्म दिया है तो ये हमारा क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अर्थात इसको हम घात बोलते हैं और ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। अगर फैक्टोरियल में इस टर्म का सवाल दिया होगा उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको हम आसानी से सरल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। यदि आधार फैक्टोरियल में तथा घात सामान्य हो तो, कह रहा है कि यदि हमारा जो आधार है वो फैक्टोरियल में दिया जाए और उसका जो घात दिया जाता है वो हमारा किस में हो दोस्तों? सामान्य में हो, तो उसको हम कैसे आसानी से सरल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ले लीजिए, हमको यहाँ पर दिया गया हो कि ये हमारा 6 फैक्टोरियल है, इसके घात 234 हो गया। कह रहे 6 फैक्टोरियल के घात में 234, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो आधार है ये किस में दिया है? फैक्टोरियल में दिया है। तो ये हमारा आधार किस में आ गया? फैक्टोरियल में आ गया। तथा घात इसका कह रहा है कि ये क्या हो? हमारा सामान्य हो। तो ये घात तो हमारा फैक्टोरियल में नहीं, ये तो सामान्य है। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल रहा है कि कह रहा है कि जब हमारा आधार क्या हो? फैक्टोरियल के टर्म में हो और घात हमारा किस में दिया हो? जनरल यानी कि सामान्य तौर पे दिया रहता है, तो हमारा जो इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट होगा, वो हमारा कितना आएगा? इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये हमारा किस में दिया है दोस्तों? ये तो हमारा 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से अधिक हो रहा है,
5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल से अधिक है, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अगर किसी 0 का यूनिट डिजिट चाहे जितना हम स्क्वायर करें, लाख स्क्वायर कर लीजिए आप, इसका आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि एक चीज यहाँ पर आपको क्या करेगा करना है, आपको कुछ नहीं करने को है, बस यहाँ पर ये देखिए कि ये 4 फैक्टोरियल से अधिक है नहीं। अगर 4 फैक्टोरियल से अधिक है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा के लिए क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर आपका 4 फैक्टोरियल से अधिक बन रहा है तो यूनिट डिजिट 0 आ गया। अगर यही 4 फैक्टोरियल से कम होता है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहीं पर हमने कर लिया कि इसको 4 फैक्टोरियल ना करके हम कितना कर लें, 3 फैक्टोरियल कर लें। कितना कर लिए, 3 फैक्टोरियल कर लिए। अब ये 3 फैक्टोरियल हो गया तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप 3 फैक्टोरियल को कैसे करते हैं, 3 दूनी 6, 1 के घात 234, 3 दूनी 6, 6 कम 6 हो गया। अब इसके घात में हमको कितना दिया है, 234। अब वापस जैसे आप इकाई अंक निकालते हैं, इसमें 4 का भाग दे दीजिए। अब जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 आ गया, 4 8 32, पावर बचा 2, तो 6 का हम क्या कहें, या तो फिर आप एग्जाम्पल वैसे ही देख लिए, एकदम सरल है हमारा। ये क्या है, 6 है, तो चाहे जितना भी करेंगे आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक दोस्तों, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें का, कब, जब हमारा आधार फैक्टोरियल हो और घात हमारा क्या दिया हो दोस्तों, सामान्य में दिया हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया कि 4 फैक्टोरियल के घाते 238, मान लीजिए इसको हमने 438 बना लिया। चलिए, में इकाई अंक क्या है, में इकाई अंक क्या है, कह रहे 4 फैक्टोरियल के घात में 438 दिया गया है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है। तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए आप सबसे पहले ये फैक्टोरियल हटाएंगे दोस्तों। फैक्टोरियल हटाने के लिए आप 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। अब इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, 438 हो गया, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 1 का 24, 24 हो गया। हमारा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, तो हमें इकाई अंक लेना है। तो 4 के पावर कितना आ गया, 438, इसमें 4 से भाग दे लीजिए दोस्तों। अब जैसे ही आप भाग दे देंगे तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखिए कि 4 के घाते 4 एकम 4 0, 4 9 36, बचा 2 आ गया। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और जो यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक हमारा कितना आ गया, 6। यही क्या बन गया दोस्तों, आंसर बन गया। यही क्या है हमारा आंसर। और ये कब लग रहा है, ये नियम कब लगेगा, जब हमारा आधार फैक्टोरियल में दिया हो और जो घात दिया है ये सामान्य अवस्था में दिया है। ठीक, चलिए अभी हम लेकर के चलते हैं कि यदि हमारा क्या हो, घात भी फैक्टोरियल में हो तो हम क्या करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि आधार हमारा फैक्टोरियल में था तथा घात हमारा सामान्य में था तो हमने ये लगाया। लेकिन अब इसी का जस्ट उल्टा कर लीजिए। अब हमारा सवाल क्या बनता है कि यदि घात हमारा किस में हो, फैक्टोरियल में हो, और आधार सामान्य में हो तो हम कैसे लगाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें को, इसको भी क्या कह रहा है कि यदि हमारा आधार, यदि आधार सामान्य हो तथा घात फैक्टोरियल में दिया हो, फैक्टोरियल में दिया हो, तो अगर इस तरीके का कोई भी सवाल दिया है कि कह रहा कि यदि उसका जो आधार है वो हमको एकदम नॉर्मली दिया हो, सामान्य अवस्था में दिया हो, लेकिन उसके जो घात होते हैं वो फैक्टोरियल के रूप में दिए हों, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें भी एक नियम होता है, नियम जान लीजिए दोस्तों। यदि हमारा घात, यदि घात 4 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से अधिक हो, तो जो घात होगी वो 4 से विभक्त होगी, 4 से विभक्त होगी। कह रहा है कि यदि हमारा जो घात है वो 4 फैक्टोरियल हो या उससे अधिक हो,
उससे अधिक कुछ भी दिया हो, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, कोई भी दिया हो, तो वो हमारा जो घात होगा वो कितने से कटेगा दोस्तों, 4 से कट जाएगा। जब 4 से कट जाएगा तो उसका यानी कि घात हम फैक्टोरियल वाला हटा करके हम 4 ही लगाएंगे। ठीक, जैसे इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे हमको दिया है 512 के घाते 32 फैक्टोरियल, 512 के घाते 32 फैक्टोरियल। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, करा इसका इकाई अंक निकालिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं जब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा जो दिया गया सवाल है इसका हमने इकाई अंक यूनिट डिजिट लिखा, इसके घाते हमको क्या दिया है, 32 दिया है। और हमने अभी क्या लिखा है यहाँ पर कि इसमें हमने लिखा है कि यदि हमारा जो घात है ये 4 फैक्टोरियल से अधिक है तो वहाँ पर घात हमारा किससे विभक्त होगा, 4 से, यानी कि ये घात हमारा 4 से पूरी तरह कट जाएगा। जब 4 से पूरी तरह कट जाता है तो हम लोग सवाल में क्या करते हैं, वो घात पे हम 4 लगा लेते हैं। जब हमारा क्या होगा, 4 फैक्टोरियल से अधिक रहेगा तो वो हमारा घात पूरी तरह 4 से विभक्त हो जाएगा। और जब 4 से पूरी तरह विभक्त हो जाता है तो 4 से कट रहा है, इसलिए हम इसके घात पर 4 लगा करके इकाई अंक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया, 6। यही हमारा क्या बना, इसका इकाई अंक बन गया। ठीक दोस्तों, इसको देखिए फिर आगे लेकर चलते हैं आपको। आपने क्या किया दोस्तों, यदि हमारा जो आधार सामान्य हो तथा घात फैक्टोरियल में दिया रहता है तो हमने क्या बताया कि यदि घात हमारा 4 फैक्टोरियल से अधिक है, 4 फैक्टोरियल से अधिक है तो वह सभी हमारा क्या होगा, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। और जब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जब हमारा शेषफल कुछ नहीं बचता है तो जो दिया गया घात है, घात पर हम क्या करते हैं, 4 लगा करके उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया था, इकाई अंक 2 दिया था, लेकिन यहाँ पर 32 फैक्टोरियल हमारा 4 फैक्टोरियल से अधिक है, ये तो पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 लगा दिए। अब इसी 2 का हमने 4 बार गुणा किया तो 16 आ गया, और हम 16 का जब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। चलिए इसमें का एक एग्जाम्पल और लगाते हैं। मान लीजिए जैसे हमको दिया हो 324 के घाते, यहाँ पर हम 4 फैक्टोरियल ही ले रहे हैं, ये 4 फैक्टोरियल दिया है। ठीक दोस्तों, अब जैसे अभी इसी में आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, और 4 फैक्टोरियल का निकालते हैं, 4 3 12, 12 दूना 24, इक्का 24, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 के घाते 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 24 हमारा 4 से विभक्त है, तो 4 के घाते कितना आ गया दोस्तों, 4 6 24 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक, लेकिन 6 को फिर से 4 से कटाओगे अब तो कितना कटेगा, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 4 का स्क्वायर करोगे, 4 चौके 16, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। अब जैसे मान लीजिए अभी आपने कहा कि यहाँ पर हमने क्या कहा कि 5 यूनिट से ज़्यादा हो जाए, यहीं पर हम इसको 5 डिजिट कर लेते हैं। तो ये 5 डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 से पूर्ण रूप से कटेगा। कैसे कटेगा, 5 4 3 2 1, 5 चौके 20, 23 60, 60 दूना 120, 120 4 से कट गया दोस्तों, कितना, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। जब 30 आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा कट गया है। और जब शेषफल 0 बचता है तो हम दिए गए टर्म के पावर में 4 लगा कर उसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 6 छक्के 36, कितना आ गया, यूनिट डिजिट 6 आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों, आपने आज पढ़ा कि फैक्टोरियल के पदों में हम यूनिट डिजिट को कैसे निकालते हैं। ठीक दोस्तों, यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप उसको कमेंट करके इसमें से आपको जो भी सवाल नहीं आ रहा है या दिक्कत है तो उसको आप आसानी से पूछ सकते हैं। आप चैनल को लाइक और कमेंट करते रहिए दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, क्योंकि हमारे जो और भी जो वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।